वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक जो हमने शुरुआत की है। फर्स्ट से हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे इम्पॉर्टेंट जो एसएसटी में आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पूछे जा सकते हैं। तो हमें दरअसल पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के बारे में और उनके एमसीक्यूज़ जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ इन एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ। ये पूछ रहा है कि डायामीटर जो है वो एटम का कितना है। तो आप देखें डायामीटर जो है एटम का वो 0.2 नैनोमीटर। एनएम का मतलब है नैनोमीटर। वो इसका जो जवाब है वो क्या है, वो सी है, यानी 0.2 नैनोमीटर। तो अगर मैं बात करूं दूसरे की तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की मीनिंग क्या है, अब ये कह रहा है कि किसके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन सेम है। स्पीशीज स्पीशीज क्या है, यानी मतलब एक से ज़्यादा, उसको बोलते हैं स्पीशीज। अब वो जो अगर हम देखें तो लास्ट में जो डी ऑप्शन है हमारा, तो देखें फ्लोरीन नियॉन सोडियम। लास्ट में आप देखें फ्लोरीन नियॉन सोडियम। अब फ्लोरीन के भी पास कितने हैं और नियॉन के पास कितने हैं, सोडियम। अब सोडियम के पास 11 होते हैं, इसने एक लूज़ किया है तो इसके पास हो गए 10। अब नियॉन के पास 10 होते हैं पहले ही। फ्लोरीन के पास पहले कितने थे, अब पहले थे 9, अब इसने एक और गेन किया तो इसके बाद 10 हो गए। तो ये एक लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है, फ्लोरीन नियॉन सोडियम। तीनों के इलेक्ट्रॉन क्या हैं, सेम है। अब मैं बात करूँ, कह रहा है कि द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड। ये पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रोमीटर जो हम यूज़ करते हैं वो डिटरमाइन मास भी करता है और मास किसके, आइसोटोप्स के। और क्या करते हैं, उसका जवाब है वो बी है। वो कह रहा है कि रिलेटिव अबंडेंस, वो रिलेटिव अबंडेंस के भी मालूम करते हैं आइसोटोप के मास। रिलेटिव अबंडेंस के भी, आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट नंबर न्यूट्रॉन, आइसोटोप सी को कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर आयंस आर फाउंड बाय पासिंग। मॉलिक्यूल जो आयंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये सवाल पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्स हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्ड पार्टिकल या एक्स रेड। इसका मतलब ये ऑल ऑफ दी, ये मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं ना वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट मैं वीडियो भेजूँगा आपको, उनमें से आप देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन उससे निकलते हैं तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वो पासिंग होते हैं उनसे, बीम से, तो वो आयंस फॉर्म होते हैं। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शोज है। द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शोज, यानी पीक्स कितनी बनती है स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो इसका जवाब है वो सी है। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स के हिसाब से पीक्स बनते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, यानी एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है मास मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला उसको बोलते हैं जो लोएस्ट नंबर बताया हमें एलिमेंट के, कितने लोएस्ट नंबर। तो इसका जवाब है सी। तो मैं को ये आपको एम्पेरिकल फार्मूला लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा। अब विच वन इज़ ट्रू अबाउट आइसोटोप्स। अब आइसोटोप के हिसाब से कौन सी चीज़ सही है। अब देखें इसमें जो जवाब है इसमें लिखा हुआ है डी। अब डी क्यों है, कह रहा है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें जवाब है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी आइसोटोप्स में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। ठीक है, ये याद रखना। आइसोटोप्स में मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम मीन्स, यानी मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो वाटर में वो 18 ग्राम होता है। तो यानी कैसे, कह रहा है कि इसमें जो जवाब है वो है आल। अब देखें आल क्यों है, 1 मोल
अब देखें वाटर का 1 मोल लेते हैं अब वाटर, और बी अगर कहें 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम भी कहते हैं, 3 ग्राम ऑफ एटम्स। अब इसमें देखें एटम्स की बात कराए तो 3 ग्राम, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात कराए यानी सारे मॉलिक्यूल वाटर की एक की, और 1 मोल बोलते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी हाइड्रोजन और H2O वाटर का फार्मूला है। तो यानी ऑल ऑफ दिस सब सही है। तो इसमें अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आयन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी इनमें से जो हमेशा जो एक्सोथर्मिक बनता है वो किन से बनता है, वो बनता है यूनी नेगेटिव। किन से बनता है? यूनी नेगेटिव। यानी नेगेटिव का मतलब क्या है, यानी एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जो हीट इवॉल्व हो खुद ही अपने आप ही रिएक्शन हो। तो अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है अबाउट आइसोटोप्स इज़ करेक्ट, यानी इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो आइसोटोप के हिसाब से सही है। अब अगर हम देखें सी वाले ऑप्शन को देखें, ध्यान से देखना, आइसोटोप्स विथ एन इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर आर अबंडेंट। अब इसमें बात कर रहा है इवन एटॉमिक नंबर, इवन बोलते हैं 2 को, एंड इवन मास नंबर बोलते हैं 2 को, यानी 2 एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, यानी इवन यानी 2 और क्या हो 2 मास नंबर हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। वो उसमें स्टेटमेंट में आते हैं। दो सैंपल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विच नीड्स टू बी वेपोराइज इन द वेपोराइजेशन चैम्बर। दो आइसोटोप्स होते हैं वो एलिमेंट में, वो नीड्स नॉट टू बी वेपोराइज इन द वेपोराइजेशन चैम्बर में वो वेपोराइज नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं? गैस आइसोटोप्स। इसमें बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन। अब 1 मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने एटम्स कंटेन करता है, यानी मोल्स कितने होते हैं। तो मैं बात करूं तो इसमें बी की बात करूं, देखें बी में 22 ग्राम्स इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें बी जो है वो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, और जो एटम्स हैं वो 6.022 इंटू 10 रेस पावर 1023। अब ये पावर में है, ये मल्टीप्लाई में ना, आप देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन, तो वो पावर में है। तो इसका जवाब है बी भी है और सी भी है, सही है, यानी लास्ट वाला ऑप्शन सही है, बी एंड सी। एवोगैड्रोस नंबर में रिप्रेजेंट, जो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं वो क्या शो करते हैं? तो वो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल भी शो करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी शो करते हैं, मास ऑफ पार्टिकल यानी अलाउद्दीन, ये एवोगैड्रोस नंबर सब शो करते हैं। अब इसकी बात करूँ, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट विथ एन इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर इज़, वो कौन सा आइसोटोप्स हो जाए जिसके पास इवन मास नंबर भी हो इवन एटॉमिक नंबर भी हो, वो 154, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन, जो साइज़ होती है मॉलिक्यूल की वो किससे डिपेंड करती है? एटॉमिसिटी के हिसाब से डिपेंड करती है, या बी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से, या सी बोथ ए एंड बी। तो ये जो है दोनों पे, एटॉमिसिटी बोलते हैं एटम की साइड यानी साइज़, और बी बोलते हैं द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी शेप, जितना शेप बड़ा होगा तो एटम की साइज़ उतनी बड़ी होगी। तो इसका जवाब है बी सही है। अब इसकी बात करूं मैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज्ड फॉर द आयन कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो है वो आयन कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं होता? तो देखें इसमें जो ऑप्शन है मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिटी, और बी एम्पिरिकल फार्मूला, सी मॉलिक्यूलर। तो इनमें से होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जो है वो क्या है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज्ड फॉर आयन कंपाउंड, आयन कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज नहीं होता। और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर द मास ऑफ क्लोरीन। अब वो इनमें से जो है मास ऑफ क्लोरीन का जो है वो कौन से यूज़ होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर द मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के लिए मास कौन सा यूज़ हमने किया था? 35.5 जो हमने फाइंड किया है। अब बुक पढ़ेंगे, बुक में ये लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास के हिसाब से हमने जो मास है क्लोरीन का वो फाइंड किया है, उसका जवाब है ए। अब इसमें बात करें विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स।
वो कौन सा आइसोटोप्स होते हैं जो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप होता है, तो वो होता है C10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। वो कौन सा आइसोटोप होता है जो इसके पास मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट हो, वो यूरेनियम ही होता है। वो बी सवाल, बी इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप के हिसाब से स्टेटमेंट कौन सी गलत है? डी वाला ऑप्शन सही है, दे पोजेस डिफरेंट पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये यानी गलत है। दे पोजेस डिफरेंट पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल। अब हाउ मेनी आइसोटोप्स हैव एन ऑड एटॉमिक नंबर, यानी कितने आइसोटोप्स होते हैं जिनके पास जो है ना ऑड इक्वी वाले आइसोटोप्स होते हैं, वो 86 होते हैं आइसोटोप्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरीड आउट फॉर। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं वो किस लिए कैरीड करते हैं? वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए हम वो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए। ये जवाब सही है इसका। अब आइसोटोप्स डिफरेंट आइसोटोप जो होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मासेस। वो आइसोटोप की जो प्रॉपर्टी है वो मास पे ही डिपेंड करती है। इसका जवाब है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन सा मेथड है वो हमने जो फाइंड किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड? वो है जवाब ए, कंबस्टन मेथड से हिसाब से हमने जो हाइड्रोजन है ना वो फाइंड की थी, कंबस्टन यानी जलने वाला प्रोसेस। जवाब है ए। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैज़। जो आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उसके पास क्या सेम चीज़ होती है? उसका जवाब है सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उनके पास जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। ये याद रखना, जो आइसोटोप्स होते हैं वो उनके हिसाब से डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। न्यूट्रॉन के हिसाब से मास डिपेंड करता है। जो आइसोटोप्स होते हैं न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है मास आइसोटोप का। उसका जवाब है सी। अब द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट विल ऑलवेज कंटेन। वो न्यूक्लियस जो होता है एटम के नंबर पे, एटॉमिक जो एटम है उनके पास अगर बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, तो वो उनके हिसाब से वो कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? वो उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स। उसका जवाब है सी।